मेरे हाथ में दवाई का ये पैकेट है जो कि लोगों की जान बचाने के लिए दवाई काम आती है। लेकिन ज़रा एक पल के लिए आप सोच लीजिए कि इसके भीतर ये जो मेडिसिन है, इसका जो टेस्ट है जो कि लगाया जाता है दवाई कंपनियों में, अगर ये फेल हो जाए और उसके बाद अगर इस दवाई का कोई उपयोग करे तो उसके साथ क्या होगा? क्या उसकी जान चली जाएगी? उसके शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। और मेरे हाथ में जो दवाई है, जिस कंपनी की है, ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। यही कंपनी नहीं बल्कि इसके साथ और भी कंपनियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आखिर चर्चा का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मैं इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश के इंदौर के दवा बाज़ार में। ये सबसे बड़ा दवा बाज़ार है। यहाँ पर लोग दवाइयाँ ख़रीदने के लिए आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, स्टॉकिस्ट से मिलने के लिए अपना हिसाब लगा रहे होंगे इस वक्त क्लोजिंग का, क्योंकि क्लोजिंग चल रही होती है। लेकिन इसी बीच देश में जो चर्चा है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी कि दवाई कंपनियों की। और छोटी मोटी दवाई कंपनी नहीं बल्कि ऐसी दवाई कंपनी जिसका नाम हर कोई जानता है और मुझे लगता है कि हर रोज़ हर शहर में पूरे भारत में लोग इसे खरीदने के लिए आते हैं। 23 कंपनियाँ हैं जिसमें सिप्ला, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, टोरेंट और हेट्रो, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनके सैंपल फेल हो गए। फेल होने के बाद ये कंपनियां मेरे हाथ में है इस वक्त। मैं बता दूं आपको, सिप्ला इसका जो ब्रांड है अलग है सबके जो फेल हुए हैं। फेल होने के बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा, जो कि अभी पूरे देश में चर्चा का विषय है। ये चुनावी चंदा खरीदती हैं, उसके बाद राजनीतिक दलों को दे देती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है कि जब इन दवाइयों के टेस्ट फेल होते हैं या फिर इनके ऊपर छापे पड़ते हैं इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के, तरह तरह के, उसके बाद ये बॉन्ड क्यों खरीदती हैं? और ख़रीदने के बाद ये राजनीतिक दलों को दे रही हैं। कोई बीजेपी को दे रहा है तो कोई किसी अन्य राजनीतिक दल को दे रहा है। लेकिन इस टेस्ट के बाद अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि जब टेस्ट फेल हो गया उसके बाद क्या हुआ ये अभी किसी के सामने नहीं है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड देने के बाद वो जांच रिपोर्ट जो इनकी आनी चाहिए थी वो दबा दी गई? जो मार्केट में सैंपल जो दवाइयाँ गई थी जिनके टेस्ट फेल हुए, क्या वो लोगों ने खाली मेडिसिन? इसमें बता दें कि इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोरोना से जुड़ी हुई दवाइयाँ बताई गई है। अगर खाली हैं तो सोचिए उनके साथ क्या हुआ होगा। क्या हम जो घटनाएँ देख रहे हैं वो इसका भी एक दुष्परिणाम है? अगर है तो ये अभी लोगों के सामने नहीं है क्योंकि जांच नहीं हुई है। क्या ये जांच पैसों के बल पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के दम पर दबा दी गई है? जितना चंदा दिया गया है अगर आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। हालांकि इनके लिए जो ऊंट के मुंह में जीरा है, करीब 750 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से राजनीतिक दलों को दिया गया है। इस चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें इसमें अरविंदो फार्मा भी है, उनके मालिक हैं, वो भी चर्चा का विषय है। और वो इसलिए है क्योंकि अरविंदो फार्मा के मालिक ने केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति घोटाले में गवाह बने हुए हैं। अरविंदो फार्मा जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यानी कि दवाई बनाने का काम करती है, अगर ठीक तरीके से जांच हो जाए तो घोटाला नहीं बल्कि महा घोटाला सामने आएगा। और घोटाला भी ऐसा कि जिसमें सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये खिलवाड़ बहुत बड़ा है। लोगों तक इसकी कितनी जानकारी पहुंची हमें नहीं पता। शायद पहुंची हो, न पहुंची हो, हमें लगता है कि शायद कम ही पहुंची होगी, क्योंकि हमने भी बीच में कई लोगों से बात की कि इलेक्टोरल बॉन्ड पता है क्या। इसी दुकान पर अभी कुछ देर पहले 2 लोग दवाई खरीदने जो मेडिकल शॉप से आते हैं, उन्होंने कहा भाई साहब नहीं पता। तो ज़रा सोचिए कि जिसके परिवार से अगर इसी वजह से किसी की ज़िंदगी गई होगी तो उसे भी नहीं पता होगा कि उसकी ज़िंदगी किस वजह से चली गई है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? और जो दवाई टेस्ट फेल हुई है उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके अनुसार? और क्या आपको पता था ये घोटाला जो दवाइयों का हुआ है, जो टेस्ट फेल हुए हैं? हम आपको बता दें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो छोटी कंपनियों का क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इतनी बड़ी कंपनियों के दवा टेस्ट फेल हैं तो छोटी जो मार्केट में सर्वाइव कर रही हैं। और यहाँ पर एक सवाल और उठ जाता है कि ये तो दवाई कंपनी और राजनीतिक दलों का संबंध है, फार्मा कंपनियों का डॉक्टरों से कितना गहरा संबंध है? अगर इसकी भी जांच होगी तो एक नया खुलासा होगा। ये तो राजनीतिक दलों का और फार्मा कंपनियों का रिलेशन है, लेकिन फार्मा कंपनी और डॉक्टर का भी रिलेशन यहाँ उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्केट में वही दवाई चलती है जो डॉक्टर को चंदा देती है। ऐसे चंदा का प्रारूप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी राजनीतिक दल को चंदा दिया
तो उनकी दवाई चल रही है मार्केट में, क्योंकि सरकार की ओर से कई तरह की परमिशंस ली जाती हैं। अगर उन परमिशन में देर हो जाए तो कंपनियों का करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। इसी तरीके से मार्केट में जब कोई दवाई चलती है तो वहाँ पर डॉक्टर के थ्रू चलती है, यानी कि यहाँ पर भी एक प्रकार का चंदा या जो भी आप कह सकते हैं। इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।